हाय व्यूवर्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेड फार्मा ज्ञान में। दोस्तों, एक रिसर्च के दौरान ये पता चला है कि दुनिया में रोज़ाना करोड़ों लोग किसी न किसी बीमारी का शिकार होते हैं और लोगों की इन्हीं अलग अलग बीमारियों को जानने के लिए डॉक्टर्स और मेडिकल टीम अलग अलग टेस्ट करते हैं ताकि इन बीमारियों का इलाज कर सके। ऐसे ही कुछ टेस्ट से आप लोग कभी ना कभी रूबरू हुए होंगे या आप लोगों ने इस बारे में सुना होगा, जैसे एक्सरे मशीन, सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन, जिसमें से एमआरआई स्कैन आज के दौर की सबसे लेटेस्ट स्कैनिंग मशीन है जिससे हम लोग विभिन्न बीमारियों का पता करते हैं। आपको बता दें कि एमआरआई स्कैन के आने के बाद मेडिकल टेक्नोलॉजी और मेडिकल डायग्नोसिस को एक नया मुकाम हासिल हो गया है। एमआरआई स्कैन ने कुछ सालों में ही डॉक्टर का काम बहुत सरल कर दिया है। इसलिए डॉक्टर्स मरीज के शरीर में मौजूद हर बीमारियों को डायग्नोस करने के लिए एमआरआई का प्रयोग करते हैं ताकि मरीज की बीमारी का पता एकदम सटीकता से हो सके। यही वजह है कि एमआरआई स्कैन बीमारी का पता लगाने का सबसे आसान तरीका बन चुका है। इसलिए डॉक्टर्स पेशेंट्स को ज़्यादातर बीमारियों के पता करने के लिए एमआरआई कराने की सलाह देते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे एमआरआई स्कैन क्या होता है, एमआरआई स्कैन कैसे होता है, कौन सी मशीन एमआरआई के लिए बेस्ट है, कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए एमआरआई कराने से पहले, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट एमआरआई के साइड इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं और इसे कराने से पेशेंट को कोई जोखिम होता है कि नहीं। तो चलिए जानते हैं एमआरआई स्कैन के बारे में। व्यूअर्स, एमआरआई स्कैन को बोलते हैं मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग। इसमें हम पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर की हेल्प से बॉडी के अंदर की इमेज मतलब तस्वीर ली जाती है। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटॉन्स को मिलाकर उनकी तस्वीर बनाता है। ये एक सेंसिटिव स्कैन या टेस्ट है। इसमें किसी प्रकार का कोई रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होता है, जैसे सीटी स्कैन और एक्सरे के दौरान किया जाता है। एमआरआई मशीन के फिजिकल लुक्स के बारे में बात करें तो ये एक तरह की बड़ी सिलेंड्रिकल मैग्नेट है जिसमें बीच में पेशेंट के लिए एक टेबल होती है। एमआरआई के विकास ने मेडिकल डायग्नोसिस की दुनिया को काफ़ी आगे ला दिया है, क्योंकि इसकी मदद से डॉक्टर्स बॉडी में बिना किसी चीरफाड़ या बिना किसी तरह के इक्विपमेंट्स या कैमरा को पहुंचाए विभिन्न तरह की बीमारियों का पता लगा सकते हैं, जिससे हमें यह भी पता लगता है कि जो ट्रीटमेंट हम ले रहे हैं वो कितनी सटीकता से काम कर रहा है। एमआरआई स्कैन करा क्यों जाता है, तो आइए जानते हैं इसके बारे में। एमआरआई स्कैन करते हैं यदि पेशेंट्स को ब्रेन की बीमारी हो, जैसे ब्रेन ट्यूमर और ब्रेन एन्यूरियम। दूसरा, हार्ट की कंडीशन जानने के लिए या हार्ट्स की वाल्व, आर्टरी या कोरोनरी देखने के लिए भी हम छाती का एमआरआई कराते हैं। तीसरा, छाती का एमआरआई हम लंग्स का कंडीशन जानने के लिए भी हम कहीं उसमें ट्यूमर तो नहीं है या किसी प्रकार का इन्फेक्शन तो नहीं हुआ, इसकी जानकारी के लिए भी हम एमआरआई कराते हैं। चौथा, पेट की एमआरआई हम लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, किडनी इत्यादि का क्या स्टेटस है उसको जानने के लिए भी हम एमआरआई कराते हैं। पांचवा, पेल्विस के एमआरआई से हमें यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरी के बारे में जान सकते हैं। जॉइंट्स के एमआरआई में हम अर्थराइटिस और डिसलोकेशन या कार्टिलेज की चेंजेस के बारे में जान सकते हैं। चलिए व्यूवर्स, अब जानते हैं एमआरआई मशीन कौन सी बढ़िया होती है। दोस्तों, एमआरआई मशीन का जो मिनिमम स्टैंडर्ड होता है वो है 1.5 टेस्ला। इससे कम की नहीं होनी चाहिए। तो ज़्यादातर जगह 1.5 टेस्ला की एमआरआई मशीन ही लगी हुई है। तो इसलिए जब भी एमआरआई कराने जाए तो ज़रूर पूछ लेना चाहिए कि 1.5 टेस्ला की मशीन है कि नहीं। इसमें शर्म वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि आप उन्हें मुंह मांगी कीमत देते हैं। इसके बाद आती है 3.0 टेस्ला की एमआरआई मशीन। इसमें प्रॉब्लम ये है कि एक तो महंगी बहुत है, इसके रखरखाव और मेंटेनेंस का खर्चा बहुत ज़्यादा होता है। बट इसकी स्पेशलिटी ये है कि बहुत फास्ट काम करती है, इमेजेस बहुत तेज़ लेती है और इमेजेस की क्लैरिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो जब भी आप एमआरआई कराने जाएं तो सिर्फ ये मत देखें कि सस्ता हो रहा है। हो सकता है उनकी एमआरआई मशीन 0.3 या 0.5 टेस्ला की हो, क्योंकि अगर आपकी बीमारी ही पकड़ में नहीं आई प्रॉपरली तो ट्रीटमेंट भी नहीं मिल पाएगा और पैसे भी बेकार जाएंगे। अब जानते हैं कि एमआरआई कराने से पहले किन किन बातों का ध्यान रखा जाता है। सबसे पहले एमआरआई करवाने वाले पेशेंट्स को किसी भी तरह का अपना पहना हुआ कपड़ा अलाउ नहीं होता, उनके लिए एक स्पेशल गाउन अलाउ होता है। दूसरा, पेशेंट्स द्वारा पहना गया किसी भी तरह का मेटल या उससे बनी हुई चीज़ निकलवा दी जाती है, जैसे कि घड़ी, चैन, कहने आदि। तीसरा, जब भी आप एमआरआई करवाने जाएं
तो आपको अपने शरीर पे बनवाए गए टैटू या हड्डियों में रॉड वगैरह डलवाई हो या किसी प्रकार की एलर्जी हो या सर्जरी करवाई हो, तो आपको ये जानकारी अपने डॉक्टर्स को देनी चाहिए। आपको एमआरआई से पहले 4 घंटे तक खाने या पीने के लिए मना किया जा सकता है, और कभी कभी आपको पहले से बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीने को भी कहा जा सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कौन से बॉडी पार्ट का एमआरआई होना है। व्यूअर्स, अब तक आपने जाना कि एमआरआई स्कैन क्या है, कैसे होता है, कौन सी एमआरआई मशीन बढ़िया होती है, और एमआरआई स्कैन के बाद कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो अब बात करते हैं एमआरआई स्कैन के साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। एमआरआई स्कैन के दौरान एक तेज नॉकिंग साउंड आती है जो आपके सुनने की क्षमता को नुकसान पहुंचा सकती है अगर आपने ईयर प्रोटेक्शन यूज़ नहीं किया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी एमआरआई स्कैन के दौरान जो यूज़ होती है वो आपकी बॉडी को हीट भी कर देती है। कई बार एमआरआई स्कैन कराने के दौरान रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी और मैग्नेटिक फील्ड आपके शरीर में इम्प्लांटेड डिवाइस को हीट कर देता है और वो जल भी सकता है, और हो सकता है वो मेडिकल डिवाइस काम करना बंद कर दे। एमआरआई स्कैन के दौरान एडवर्स इफ़ेक्ट बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, और अगर मिलते भी हैं तो मैक्सिमम केसेस में सेकेंड डिग्री बर्न्स के ही मिलते हैं। फिर भी हम एडवाइस करेंगे कि कोई भी बीमारी को जांचने के लिए सबसे पहले एक्सरे अल्ट्रासाउंड की हेल्प लें, फिर जरूरी हो तभी एमआरआई स्कैन के लिए जाएं। एमआरआई स्कैन कोई आम या रेगुलर डायग्नोसिस स्कैन नहीं है, इससे बचना चाहिए। तो व्यूवर्स, अगर आपको आज की जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें हमारे चैनल मेडफार्मा ज्ञान को। धन्यवाद।